जो बच्चे को शिक्षा दिया और दे रहा, हमारा उम्मीद है वो लोग देख ही रहेगा। भविष्य में जितना इस गली में अड़ोस पड़ोस में जितना सब बच्चे हैं सबको शिक्षा दो। ये हमारा छोटा हो सकता है, भविष्य में जा करके मम्मी बनेंगे, जा करके पापा बनेगा, उसका जो बच्चे हो हमारी संतान होगी सबको ऐसा ही शिक्षा दे करके पाल पोस करेंगे। यही हमारा गौड़िया मठ का शिक्षा है। जो शिक्षा पूर्वज दे के गया वो शिक्षा को बराबर रखना चाहिए। वही हमको आगे जिंदगी बढ़ाने के लिए सहारा होगा। जिंदगी ऐसा नहीं पैसा हो गया जिंदगी अच्छा हो गया, ऐसा नहीं। शांति चाहिए। जो भी हो ऐसा बात करूंगा। पहले हाथ जोड़ कर लो, रीढ़ का हड्डी सीधा करिए, हमारा पीछे पीछे बोलिए। ओम अज्ञाना तिमिरान्धस्य, ऊंचा गला बोलिए, ऊंचा गला में। हाँ, ओम अज्ञाना, हाँ, तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशाकल्पतरु वश्य कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरती से नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदावै तुलसी देवै प्रियावैया केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी शक्तवत्तये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों सारा विश्व में से गौरी मठ का प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सभी आचार्य शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। इस पारक में आए हुए सारी भक्तों को यथाजग संभाषण ज्ञापन करता हूँ। आज कथा क्या बोलूं, आज तो देख के मन भरपूर हो गया। बच्चे को ऐसा पूर्वजों द्वारा दिया हुआ शिक्षा को बढ़ाने के लिए सारा मम्मी सब लग गया। ये गली में जितना मम्मी है सब विशेष रूप से मनिका दो मनिका तो बहुत प्रयास में लग गया। बेटी को अच्छी तरीका से सिखाया। तो जो भी हो ऐसा सबको होना चाहिए। उनका नाम तो पता नहीं, जो भी हो पता करके बाद में जब आएगा तो बता देगा। जो भी हो आज हम ऐसा बोलने चाहता, हम क्यों ऐसा बोलता, होना चाहिए था तो गया कहाँ? इतना दिन हमको सिखाया नहीं, क्यों? ऐसा मन में हो सकता है। इसलिए चला जाओ भागवतम में। कृष्ण जब ये दुनिया छोड़ के अपना धाम में वापस गया था, कौन चीज इस दुनिया से लेके गया? वही कारण है। हमारा आंखों तो है, देखा ही नहीं देता। आंखों है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। कौन चीज लेके गया पता है क्या? भागवतम बोल रहा। देखो हमारा ऐसा बात नहीं, हम ऐसा बोल रहा, हमारा मोनी मन कुछ बोला। भागवतम बोल रहा कृष्ण सधाम अपगते, अपना धाम में जब गया
कौन चीज लेके गया? दो चीज, धर्म ज्ञान। धर्म ज्ञानादि भी सहो, धर्म को लेके चला गया। आज का दिन में देखो, लोगों मोटरसाइकिल का मंदिर बनाया। धर्म होता, धर्म का मतलब क्या? धर्म का मतलब हमारा असली परिचय, सबका असली परिचय तो क्या? आत्मा। आत्मा का स्वाभाविक हमेशा के लिए जो स्वभाव होता वही धर्म होता। दिल झांक के बोलिए, आखिर में जाकर तुम्हारा इच्छा क्या है? जो कुछ तुम अभी करने के लिए प्रयास में लग गया, आखिर में जा करके क्या प्राप्त करने का इच्छा है क्या? कोई बोल देगा हम अच्छी तरह से पढ़ाई करें, कमाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। पढ़ाई करने से बाद काम नहीं मिला तो पैसा नहीं मिला तो असली रूप से ऐसा ही शिक्षा दे रहा हमारा पूर्वज। हमेशा के लिए आनंद चाहिए, हमेशा के लिए आनंद चाहिए, वही हमारा आखिर में प्राप्त करने का इच्छा है। वही हमेशा के लिए आनंद। कौन? आनंद का मूर्ति कौन? कृष्ण। कृष्ण जाने का समय दो चीज लेके, ध्यान से सुनिए तब पता चलेगा हम क्या बोलने चाहता है। भाषा सुनने से महाराज जी क्या बोला छोड़ दो। ध्यान से सुनिए, किसी को आने मत दो यहीं पे, ऐसा बोलने डिस्टर्ब होगा तो बाद में आ जाना। अभी वहीं पे बैठ जाओ सब, बाद में आ जाना तो ठीक है। बाद में आकर के भगवान को जो देने हैं तो दे दो, लेकिन अभी कथा जब शुरू हो गया तो अभी नहीं आने से अच्छा है। तो जो भी हो सुनिए, कृष्णा क्या बोला? स्वधाम अपगाते। कृष्ण अपना धाम पे वापस किया। कभी कभार सुन सकता, अभी आंखों सब तक अंधा हो गया। हम एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कनाडा, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, माने बांग्ला से गया प्रोफेसर, जन्माष्टमी का दिन और भाषण मैंने कथा कर रहा, बोल रहा कि जे कृष्ण को जला दिया गया। और वही कृष्ण को सागर में, कृष्ण का जो आत्मा को सागर में फेंकवा दिया। वही कृष्ण उड़ीसा में जाकर के नीलमाधव रूप लिया, अपना मन कहानी बता दिया। हम तो नहीं थे, भक्तों लोग हमको जब मॉन्ट्रियल में गया ये प्रश्न पूछा हमको, हम साथ बोला प्रोफेसर को कान पकड़ के हमारे पास लेके आओ, पहले 2 थप्पड़ लगाएगा हम, उसके बाद हमको समझाएगा। कृष्ण सारा मूर्ति आत्मा होता, हमारा आत्मा शरीर अलग अलग है, सारा मूर्ति आत्मा होता। आत्मा कभी दिन मरते की? बोलिए, कभी दिन मरते नहीं। जरा वैद जब मारा, कृष्ण का इच्छा हुआ इस जगत से वापस जाने के लिए, 125 साल हो गया, लीला जो करना है कर लिया, जो करने के लिए आया वो भी हो गया। कृष्ण आया क्यों?
कृष्ण आने का तो कृष्ण के कारण बता दिया। क्या बोला? परित्राणाय साधुनं विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु को परित्राण देने के लिए, दुष्कृत असुर को मरने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए। जो युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, क्यों हुआ? अधर्म बढ़ने लगे। धर्म को लाने चाहिए। पांडव धर्म का पक्ष लिया, कौरव अधर्म का पक्ष लिया। जो भी हो, द्रोणाचार्य गुरु थे, उनको भी मरने पड़ा। भगवान मरा था। भीष्म महाजन थे, उनको भी मरने पड़ा। सबको मरने पड़ा जो अधर्म का साहब किया। इसलिए और जब खत्म हो चुका सब, धर्म को स्थापन कर दिया, पांडव का राज, धर्मराज चल रहा, धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा राज चल रहा, चक्रवर्ती राजा बना दिया। तब कृष्ण इच्छा हुआ आज हमारा कर्म खत्म, क्योंकि जाने के लिए कुछ तो लीला करना चाहिए। तो लीला कर क्या किया? जंगल में बैठ के साधना किया, जोरा वैद तीर मारा। जोरा वैद पहले तो देखा हिरण का मुंह होगा, बाद में आकार के देखा कृष्ण भगवान गदगद होकर के बोलने लगे, प्रभु हमारा हमको क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। बोले वैद जड़ा, वो तुम्हारा कोई गलती नहीं, वो हमारी इच्छा से हुआ। तो क्या हुआ देखो, जरा वैद कृष्ण को 4 बार परिक्रमा किया। उसके बाद कृष्ण अपना धाम में चला गया। जाने का समय 2 चीज लेके, धर्म ज्ञानादि भी सहो। आज का युग में धर्म नहीं, अपना मन में जो इच्छा जागे वही धर्म हो गया। कैसे होगा? धर्म का मतलब बता दिया हमारा पूर्व आचार्य। क्या बोला? आत्मा का स्वाभाविक हमेशा के लिए जो स्वभाव, वही हमारा धर्म। स्वाभाविक हमेशा के लिए स्वभाव क्या? हमेशा के लिए आनंद चाहिए। ऐसा ना क्या होना अलग कोई लोग बोल नहीं सकता हमारा हमेशा के लिए दुख चाहिए। ऐसा कोई है ना? कहीं दुख चाहिए? किसी को दुख चाहिए? दुख तो है रे बाबा। देखो, शादी करने का पहले सोचा शादी करने से बाद आनंद होगा, सुख होगा। सोच लो, जो सोचबोट पहले था, शादी होने का बाद ऐसा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, सब उल्टा होने लगा। ऐसा ही हमारा एक आचार्य थे, चैतन्य गौड़ी मठ का आचार्य भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, बोलते थे इस प्रकार, एक एक लोगों एक एक समस्या है, प्रॉब्लम है। पहले एक शादी किया, 2 हो गया, 2 समस्या दोनों एक साथ में जोड़ गया, बढ़ेगा ना कमेगा? ना घटेगा? बढ़ेगा ना घटेगा? बोलिए ना क्या? आज दोनों एक साथ में रहते रहते और एक तो आ गया, और 2 तो आ गया, और 3 4 हो गया। 3 प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम एक होने से
प्रॉब्लम बढ़ेगा न घटेगा, ऐसा ही होगा। ये दुनिया दुख का दुनिया, दुख का सागर है। इसलिए जिनका पास दिमाग है ये दुनिया में रहने के बिल्कुल इच्छा नहीं रखते, बिल्कुल इच्छा नहीं रखते। भगवान इस दुनिया से छुट्टी कराओ। लेकिन धर्म ज्ञानाधिवी सहो, धर्म और ज्ञान को लेके चला गया भगवान। इसलिए मंदिर में जा करके हम लोग क्या मांगते हैं, दुनियादारी जितना सब मांग लेता भगवान के पास, दुनिया में रहने के लिए मांग रहा, धर्म के लिए गया लेकिन धर्म नहीं हो रहा, भगवान के नौकर बना दिया। भगवान हमारे लिए आप ऐसा कीजिए, क्या हमारा बेटा को पढ़ाई अच्छी तरह करा दो, नौकरी दिला दो, बिजनेस को बढ़ा दो, बेटी को शादी कराओ दो, अच्छा वाला दामाद दे दो, पैसा दो, बैंक भरा दो, अच्छा वाला गाड़ी दो, मकान दो, जमीन दो, जायदाद दो। भगवान सुनिए, भगवान हमारा नौकर और हम सब भगवान का नौकर, तो क्या बोलिए? वो जब तुम विनती किया भगवान के पास जा करके, ऐसा कोई लक्षण है? जब जो परिचय है हमारा, हम सब भगवान का हमेशा के लिए नौकर है। ये तो लगता है कि हम लोग भगवान को नौकर बना रहा हमारे लिए, करो करो। क्यों? धर्म तो चला गया, धर्म लेके चला गया भगवान, ज्ञान भी लेके चला गया। जितना ज्ञान दो दिमाग में घुसेगा नहीं। देखो आप, रास्ता का बीच में हीरे है, एक हीरे का टुकड़ा करीबन 400-500 कैरेट हीरे का टुकड़ा रास्ता का बीच में है। तुम्हारा पास हीरे का ज्ञान है तो तुम संभाल के रखोगे, नहीं ज्ञान है तो शीशा का टुकड़ा सोच के टकवा दो। ज्ञान नहीं, धर्म क्या है पता नहीं। हमारा अभी तो हम कुछ दिन पहले हम जम्मू में थे, जिस घर में रुका किया, उनका घर में ही एक लोग बुढ़ापन, मतलब 60 साल तो उम्र होगा ही। तो हम सुबह, हर रोज सुबह बगीचा में जा कर के, मैंने घर बहुत बड़ा घर का पीछे में बगीचा है, फ्रंट में बगीचा है, मच्छर है, लेकिन जो भी हो 4:30 बजे हम बगीचा में आसन बिछा के बैठ जाता। हम देखता बूढ़ा जब 60 साल का उम्र, हमारा माफिक, देखने से हमारा माफिक, लेकिन उम्र से हमारा माफिक होगा, लेकिन शरीर से और बूढ़ा हो गया। हम पूछा आपका उम्र कितना? बोला आपका क्या लगता? हमारा उम्र ठीक हो, समझो आपका क्या लगता? हम कहा हाँ 60 साल तो होगा। हाँ आपका परिचय क्या? 7 साल। बोला काश्मीरी ब्रह्म पंडित हूँ। पंडित हूँ? प्रणाम किया। क्या करते आप? बोला जो गोलगप्पा बेचता। गोलगप्पा है ना, हम देखा घर का पीछे और उनके लिए कमरा है और रसोई सब कुछ है उनका, अलग से बना दिया, वही पे रुकता। गरीब लोग गोलगप्पा और
जम्मू सिटी में बेचता। तो हम बोला ठीक है। उसके बाद वो बोलने लगे हमारा 2 बेटा 2 बेटी सबको मास्टर डिग्री दिलाया, मैंने घर पर बोला। और उसके बाद बोला हम 2 बेटी को शादी भी दे दिया। 2 बेटी के बाद 4 पोता पोती है हमारा 2 बेटी का घर से। तो भाई पूछा बेटा का क्या कहते हैं? तो एक बेटा काम में लग दिया मास्टर डिग्री, और एक बेटा मास्टर डिग्री चल रहा है। तो सब सुन लिया हम। उसके बाद बोला आप क्या करते, भगवान का नाम लेता कि नहीं? हाँ सारी भगवान का नाम ले लेता। कितना भगवान है? सब तो भगवान ही है। हम पूछा आप भगवान शब्दों का अर्थ पता है क्या? बोला आप तो पंडित है, बोलिए ना। सबको चलाने वाले। हम पूछा अच्छा स्कूल में कितना हेडमास्टर होता? तो हेडमास्टर एक ही होता। देश में कितना होगा केवल, कितना प्रेसिडेंट कितना प्राइम मिनिस्टर होता? बोले एक। तो 100 भगवान होने से यहीं पे 100 क्यों नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट? सब तो हो सकता प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट। भगो मतलब ऐश्वर्य, बाण मतलब मालिक। सारा ऐश्वर्य का जो मालिक है वही भगवान होता। सारा दुनिया में जितना ऐश्वर्य है मालिक कौन है? कृष्ण। बोला हाँ हम कृष्ण का नाम लेता, शिव का नाम लेता, गणेश का नाम लेता, दुर्गा का नाम लेता, और कितना 10 मिनट सुबह हम कर लेता। बहुत अहंकार के साथ बोल रहा। हम उसको बोला अच्छा धर्म का मतलब क्या? कलियुग का धर्म क्या? नाम। हम तो वो बोल रहा नाम है तो नाम है तो हम तो पूरा नाम कर लिया। तो जो भी हमसे देखा जाए उनका दिमाग में कुछ नहीं। जो घुस गया और निकालने का कोई कोशिश नहीं करना, उनका सपोर्ट करने के, उनका मदद करने के लिए कोशिश करना। हम देखा लिटरेसी बहुत है, उनका पीछे समझाना हमारा वेस्ट ऑफ माई टाइम, समय नष्ट अलावा कुछ भी नहीं हो। तो जो भी हो हम बोला आप हरिनाम करो, हरे कृष्ण महामंत्र नाम लो, हमारा करने का समय नहीं। देखो ऐसा क्यों हो रहा सबका? यो नहीं, सारा दुनिया घूमो, सब लोग बोलेगा हमारा धर्म है, सब कुछ है, सब कुछ है। अरे धर्म क्या है? क्या मारामारी धर्म होता? मुसलमान लोग क्या करते? जो मुसलमान नहीं होगा उनका सिर काट दो, वही उनका धर्म है। सबको बिगाड़ना, जो हमारा बात नहीं सुनेगा उनको बिगाड़ दो, वो की धर्म होता? वो लोग ऐसा ही सोच रहा। हम जब बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, आज काल ना परसों जो आया पंजाब से बॉर्डर क्रॉस करने का समय करीबन 5-6 किलोमीटर पूरा एसी लगा के किसान आंदोलन कर रहा। हम थोड़ा सा पढ़ाई तो है हमारा, किसान जब बिल पास किया होता अच्छा नहीं किया, सबका अच्छा हुआ, और उनका मनोबल हुआ नहीं, कुछ विरोध करना होगा, वो मार बांटते रहे, बुद्धि तो नहीं बांटते नहीं, क्या करे? विरोध करे। ये धर्म नहीं, धर्म सबको आनंद देगा। तो इसलिए
धर्म को सोचना चाहिए। धर्म ज्ञान क्या है? दो तो लेके चला गया तो हमेशा के लिए हमारा आँख, जिनका ज्ञान नहीं, हीरे के लिए हीरो को देखने से भी अनदेखा कर देगा। वो तो कुछ नहीं, चलो। इसलिए व्यासदेव बोल रहा, क्या बोल रहा व्यासदेव इसके बाद? कलो नष्ट दृशमीशा, कली युग में सबका दृष्टि नष्ट हो गया, देखने से भी देख नहीं पाएगा। क्या देखने से? हमारा धर्म तो है हमेशा के लिए आनंद प्राप्त करना, सब तो देख लिया हम, जितना सब है पूजा पाठ है, जितना सब शिक्षा है सब ले लिया, लेकिन जितना अभी शिक्षा लो उतना दारू पी के बार में बैठ के ऐसा ही हो रहा था। हम तो देखा, सब बड़ा बड़ा घर में गया और बड़ा बड़ा सब लोग रात को कहाँ मिलेगा? नाइट क्लब में दारू पीने के लिए बड़ा बड़ा लोग। जो लोग धर्मों का पता चला वो लोग नहीं जाएंगे, जो लोग का पता नहीं, पैसा है तो खर्च करो, वही धर्म है। लेकिन ऐसा धर्म हो नहीं सकता। भगवान को प्राप्त करने होगा तब हमेशा के लिए आनंद मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। भगवान कौन? क्या बोला? हम क्या बोला? कृष्ण। कृष्ण शब्दों को व्याख्या करने से ही भगवान कौन है पता चल जाएगा। हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति कौन है पता चल जाएगा। कृष्ण आकर्षण न आनंद प्रदान, सबको आकर्षण करते हुए जो हमेशा के लिए आनंद देता वही भगवान हो, वही कृष्ण होता। कृष्ण देखो, हमारा पूर्वाचार्य जीव गोस्वामी क्या बोला? रूपेण, कृष्ण किस तरीका से आकर्षण करते सबको? रूपेण गुणेन लीलाया च जीवानां हृदयं सर्वं आकर्षयति ततः आनंददयति इति कृष्ण। रूप दिखा के, गुण दिखा के, लीला दिखा के सारा जगत जीव को जो आकर्षण कर लेता, करके क्या करते? सबको हमेशा के लिए आनंद देता, वही कृष्ण होता। अरे हमारा तो कोई आकर्षण नहीं लग रहा। अच्छा देखो, ये बच्चे अमूल्य का नहीं तो अमूल्य है, और क्या समृद्धि छोटा, और जो सब बच्चे का नाम तो पता नहीं, सब जो बच्चे जब राधे राधे करके जब नाचने लगा, वो तुम्हारा थोड़ा सा आनंद हुआ नहीं? बोलिए, दिल झांक के बोलिए, थोड़ा खुश तो लगा ना? देखो वो कृष्ण नहीं, कृष्ण नहीं, कृष्ण का माफिक डांस किया, कृष्ण का नाम करते करते वही आनंद दिया। तो कृष्ण का जब साक्षात लीला देखोगे क्या आनंद होगा। देखो ऐसा लोग सब बोलेगा जो हम तो पढ़ा किया हो तो आकर्षण कुछ नहीं। अरे लोहे का ऊपर जब जंग लग जाएगा, चुंबक लाने से चुंबक आकर्षण कर सकता? हम लोग से लोहे है, जंग क्या है? अहंकार। अहंकार इतना हो गया, भौतिक लाभ प्राप्त करने का लालच, तो जंग है। भगवान खड़ा होने से भी
दर्शन दे करके पक्था कथा करने से भी जब खबर आ जाएगा 28 नंबर गोली का मुख पर भारत का प्रेसिडेंट आकर के सब जनता को 1 करोड़ रुपया दे रहा, अभी 10 मिनट 10 मिनट के अंदर में जो जाओ तो मिल जाएगा सबका, तो क्या करोगे? भगवान दर्शन करोगे ना उनके भाग्य के टाइम। जो कहीं भगवान साक्षात दर्शन दे रहा तो आकर्षण हमारा भौतिक के ऊपर है। क्यों? हमारा सोचबोझ है 10 मिनट में 1 करोड़ मिल जाएगा, और कहाँ पे वो पहले ले लो उसके बाद आएगा। लेकिन जिनका इच्छा, जिनका पूरा अहंकार नहीं, भौतिक लालच नहीं, वो की जाएगा। हे भगवान, सारा दुनिया आपका, सारा दुनिया का मालिक आप हमारे साथ रहेंगे। आपका शरण में हमको हमेशा के लिए सेवा देना, वही हमारे लिए सब कुछ है। करोड़ रुपये हमारे तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इस प्रकार विचार होगा, इसलिए कोई भक्त जाएगा नहीं। कृष्ण आ गया, सारा दुनिया हमारा मुट्ठी पर आ गया, हम क्यों जाएगा वहीं पे करोड़ रुपया लेने के लिए, भारत का राष्ट्रपति का पास जा करके लेने के लिए? क्यों? विश्वपति का दर्शन मिल गया, विश्वपति का कृपा मिल गया, विश्वपति परीक्षा करने के लिए लालच दिखा दिया। लालच के पीछे भागना सही है न? विश्वपति का चरण में रहकर उनका कृपा लेना सही है। क्या PhD? हाँ, ऐसा चीज नहीं होगा। वो जब धर्म का पता चलेगा तो आंखों से पट्टी चला जाएगा। पट्टी का हटाना, आंखों का पट्टी जो अंधेरा बना दिया हम सबको, कैसे वापस होगा? मतलब कैसे पट्टी हटेगा? बोलो अधुना, अभी कली युग में पुराण अर्क, पुराण मतलब भागवत पुराण, अर्क मतलब सूरज जब चला गया अंधेरा हो गया। पुराण अर्क, भागवत पुराण सूरज अभी भी है, उनका सहारा लो। तो क्या होगा? सूरज जब आसमान में आ जाएगा तो क्या होगा? सब कुछ देख सकता। तो भागवत पुराण क्या बोला? देखो, श्रीमद् भगवत गीता जहां पे समाप्त हुआ वहीं से भागवत पुराण शुरू हुआ, श्रीमद् भागवत शुरू हुआ। श्रीमद् भागवत पुराण जहां पे समाप्त हुआ वहीं से भगवान का नाम शुरू हुआ। भगवान पूरा शास्त्रों को छान मार के सार चीज हम सबको दे दिया। क्या बोला? हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम केवलम। 7 सच्चा नामैव केवलम कलौ नस्तेव गतिरन्यथा। ऐसा नहीं, ऑप्शन नहीं दिया, बोला केवलम ये शब्द लगा दिया। मतलब क्या? इसके अलावा कली युग में धर्म का आश्रय करना, धर्म का सहारा लेना हो नहीं सकता। हाँ, आप बोल सकते ध्यान करने से धर्म का सहारा हो जाएगा, ध्यान भी होगा नहीं। देखो ना, हम तो आया है कि 2 घंटा, ऐसा हुआ नहीं।
इसके बीच में कितना लोग जल पीने के लिए मांग रहा, जल दो, प्यास लगा। उसके बाथरूम जाने के लिए पेशाब जाने के लिए जल खाने से तो अब बाथरूम जाना ही पड़ेगा, होगा क्या? तो ऐसा ही ध्यान हो सकता कि, लेकिन जो हमारा हिरण्यकशिपु असुर हो सकता, ब्रह्मा जी का ध्यान किया था, एक टांग पर खड़ा होकर के 10,000 बरस ध्यान किया था। पेशाब नहीं, प्यास नहीं, खाना नहीं, कुछ भी नहीं। आज पराग में बैठ के बोलो इस प्रकार गुडना को इस प्रकार रख के सारा रात बैठ के हरिनाम कर सकते हैं। गुडना में पेन होगा ना, कमर में दर्द होगा ना, मौन भागेगा ना, भटकता ना, अरे घर जाना होगा, ध्यान होगा, ध्यान भी होगा नहीं। कलौ नस्ते वो, पहला नस्ते वो, ध्यान होगा नहीं। इसके बाद क्या बोला? दूसरा नस्ते वो, हमन भी होगा नहीं। आज का दिन में हमन करने से क्या निकालता? कोई गौ, रथ, ध्वजा, कोई उठता हमन से? धुआं के अलावा कुछ भी नहीं निकलता। क्यों? पंडित जो है उनका खाना शुद्ध नहीं, मंत्र शुद्ध कैसे होगा? बोलिए। इसके अलावा पंडित का बड़ा लिस्ट है। ऐसा पूजा करने के लिए हमको ऐसा दक्षिणा चाहिए। अभी भी तो सन्यासी भी ऐसा करने लगे, हम जा कर के भगवत पाठ करूँगा, लेकिन हमारा जो साथ जो लोग रहेगा उनको पैसा देने पड़ेगा। इसके लिए कम से कम तो लाखों रुपया देना चाहिए। और थोड़ा बड़ा कथाकार है तो और लाख से 20 लाख चढ़ जाएगा पूरा। हमारा पूर्वाचार्य शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, नाम क्या बोला? शिला गौर किशोरदास बाबा, मतलब हमारा गुरुजी का गुरुजी का गुरुजी। हमारा गुरुजी शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर, उनका गुरुजी शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनका गुरुजी शिला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ठाकुर। इतना प्रभावशाली माना इतना प्रभावशाली साधु थे। सबको तो वहीं पे कथाकार मुनिमन सोचा बाबाजी महाराज को साक्षी रखते हुए हम भागवत पाठ सबको सुनाएगा। बाबाजी महाराज हमारा पाठ को स्वीकृति दे देगा तो हमारा पाठ करने का जो रिश्वत बोला ठीक नहीं, रेट बढ़ जाएगा, बहुत ऊंचा हो जाएगा। अभी लेता 5,000 हो जाएगा 10,000, ऐसा ही बोल रहा हूं। इसी लक्ष्य लेकर के बाबाजी महाराज को बुलाया और 7 दिन पाठ सुनाया। देखो 7 दिन पाठ होने से बाद सारा ऑडियंस श्रोता आकर के बाबा जी पूछने लगे, बाबाजी महाराज ये जो पाठ अब सुना, भागवत पाठ जो सुना तो क्या लगता? अच्छा तो है ना। बाबा जी महाराज आश्चर्यचकित होकर के बोलने लगे, पाठ भागवत पाठ कहाँ हुआ?
हम तो हर सुबह हमारा कान में बोल रहा कि ये रुपया 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 रुपया। ये तो ऐसा हो जो जहां पे पाठ किया वो तो अशुद्ध हो गया। वही का मिट्टी 6 इंच काट के फेंकवा दो, कितना अशुद्ध हो गया। आज का दिन में पैसा लाखों लाखों रुपया देकर के कथाकार को लेकर पाठ कराए, कथा कराए। हमारा एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। 2006 साल में एक बहुत आमिर वाला मारवाड़ी मंदिर बनाया कलकत्ता में, बहुत बड़ा मंदिर बनाया। और बोला महाराज जी आप पाठ करिए, 10 दिन कथा करना होगा। अरे प्रभु जी हमारा पास पहले से प्रोग्राम फिक्स्ड है, हम कर नहीं सकता, लेकिन हमारा जानकारी एक भक्त है, उम्र से बहुत छोटा होगा, कथा हमसे भी अच्छा करते। तो उनका नाम राधा मोहन थे। राधा मोहन के बाद उनका उम्र कितना होगा, 16-17 साल होगा। तो राधा मोहन को देखने से बोल रहा है ये पाठ आप करिए। और देखो आप देखिए ना, पहले पाठ सुनने हमारा उसी समय, आपका ही तो पाठ शुरू के समय हमारा आगे जाकर बहुत कथा है, पब्लिक प्रोग्राम है, हम वहीं पे तो यहीं पे कर नहीं सकता, वहीं पर जाना ही पड़ेगा हमको। हमारा नाम पे वो लोग छपाया, मैंने पैम्पलेट छपाया, मैंने फ्लायर छपाया, हमको जाने पड़ेगा। तो जो भी हो, पहला दिन कथा 9 से 12 होने से बाद आमिरी लोग हमको फोन करके बोला महाराज जी तो आप सुखदेव गोस्वामी भिजवा दिया, बहुत अच्छा कथा था। तो कितना पैसा लगेगा? अरे पैसा कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद उनको दे देना। जो भी हो ऐसा विचार। इसलिए देखो आज धर्म का लेकर के बिजनेस चल रहा। धर्म जिंदगी को परिवर्तन करने के लिए, भौतिक शरीर चलाने के लिए नहीं। धर्म मंदिर में है, मंदिर में इतना सेवा कर रहा है, हमारा महीना में तनख्वाह चाहिए, इस तो विचार लेकर के मंदिर में सब एम्प्लॉई रख दिया। क्या एम्प्लॉई? सफरन काला, बाहर में जाओ भिक्षा करके लाओ। भिक्षा मतलब किताब बेचो, ऐसा बेचो, तैसा बेचो, बेच के हमारा पैसा दो हमको। ये धर्म हो सकता कि जो हमारा पूर्व आचार्य जो बता दिया, हाँ किताब बेचना ठीक है, लेकिन वहीं से किताब बेच के पैसा लेकर के घर चलाना ठीक नहीं। हमारा बात ध्यान से सुनिए। जो चीज के लिए बाबा जी महाराज हम सबको शिक्षा दिया, जहां पे बैठ कर कथा किया, पूरा अशुद्ध हो गया। और मिट्टी को ले 6 इंच काट के फेंकवा दो। क्यों बोला? धर्म चीज ऐसा है जहां पे एक ही लालच होगा, भगवान का सेवा, प्यार से सेवा करना। वो जो आज मनिका जो का कीर्तन किया, जय सच्चिदानंद, दिल से कर रहा। ये बाहर में जाकर मांग सकता, हम एक कीर्तन करेगा 2000 रुपये चाहिए, 3000 रुपये चाहिए, मांग सकता। उनका जब स्किल आ गया मांग सकता, लेकिन
एक लेगी की चलो थोड़ा सा धर्म का बारे में ज्ञान हो गया तो पैसा नहीं चाहिए, भगवान आपका चाहिए। तो एक चीज को दिल पर रखे, हम सब लोग कली युग में आया, भाग बहुत अच्छा है इसीलिए आया, इस शरीर लेकर के आया। सही ढंग से धर्म करना चाहिए। सही ढंग से धर्म मतलब भगवान को सेवा करना चाहिए। तो जो भी हो, अभी तो सब लोग जाने के लिए तैयार हो गया, बहुत टाइम आया, तो इसीलिए रहने का हमने कथा तो इस श्लोक को व्याख्या करने के लिए बहुत समय लगेगा। काल हम जहाँ पे जाएगा ना, पता नहीं कहाँ पे काल, पता नहीं, रमेश राव जब पद पूछ लो, एक कथा को हम बढ़ाएगा। हाँ, तो जो भी हो, जो भी हो, आप थोड़ा थोड़ा समझते ज्ञान हम तो क्या बोलने चाहता, धर्म का मतलब क्या, धर्म का मतलब क्या, कोई आया समझ में, आया कि आया ना, क्या सोच बोझ होना चाहिए। ओ हाँ, बच्चों को प्राइज देना है, तो चलो, तो धर्म करो। और कलियुग का धर्म क्या, कलियुग का धर्म सुनिए क्या, हरिनाम संकीर्तन। तुम घर में बैठ के कर सकता, पार्क में कर सकता, चलते फिरते खाते सोते कर सकता, पैसा का जरूरत नहीं, टैक्स पेन देने का कोई जरूरत नहीं, मंदिर जाने का जरूरत नहीं, जाने है तो जाओ, मंदिर जाने है कोई दोष नहीं, जाओ। लेकिन हाँ, ऐसा चीज सोचना चाहिए, हरिनाम साक्षात भगवान। कली युग में भगवान नाम रूप लेकर के आया, तो नाम के सहारा लो, भगवान को गला लगाओ, और धर्म का जो असली चीज हमेशा के लिए आनंद और आनंद को उपलब्धि करो। सब हरिनाम करना, जिस तरीके से उत्साह दे रहा सब छोटे छोटा सब संतान को, उस प्रकार उत्साह देते रहो। और महीना में एक बार कि साल में, मतलब 2 महीना में 2 मंथ इंटरवल, ऐसा करना चाहिए। प्रभाव उत्साह देना चाहिए। लक्ष्य एक ही होगा, भगवान का सुख होना चाहिए। जो कुछ करोगे भगवान का सुख के लिए करो, कुछ कमाने भौतिक लाभ के लिए नहीं, भगवान का सुख के लिए। ये विचार लेकर के जब हम कर सकता, तब धर्म होगा, तब भगवान दिल पर आकर के बैठ, सारा अंधेरा को उजाला कर देगा और आनंद देगा। भगवान आनंद का मूर्ति है। हरे कृष्णा, नाम कीजिए एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तो ये बोला सरप्राइज देगा बच्चे को, क्या प्राइज पता नहीं, तो देगा, तो मनी का बोलेगा, नाम ले लेना। अमूल्य, समृद्धि, सौम्य, सिद्धू, जिसका नाम ले रहे पहले वो आते जाओ। चंदन नहीं चलो, কোনো জ্ঞান নেই, ওখানে বসে আছে। ওটা কি হয়, क्या चीज है? हाँ